ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा में श्री कृष्ण भगवान धर्मराज को सत्य का अर्थ समझाया। सत्य किसको कहते हैं? महाभारत में वर्णन है जो सत्यम भूत हितम प्रोक्तम, सर्व जीवों में सद्भाव रखना, सभी जीवों में सद्भाव रखते हुए समाज सुखी हो, वो ऐसा बोलें तो यही सत्य है। अगर समाज दुखी है तो कुछ भी नहीं, और समाज सुखी है अगर आप झूठ भी बोल रहे हो तो कोई आपत्ति नहीं है। आपको झूठ बोलने से और समाज में सद्भाव न आ जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा न हो, तो झूठ सत्य ही होता है, असत्य नहीं होता। दुर्योधन के राज में देश दुखी है। श्री कृष्ण कपट तो करते हैं, किंतु श्री कृष्ण को कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, ये हमें इससे कुछ मिल जाएगा। दुर्योधन के राज में देश दुखी है। देश को, समाज को सुखी करना है और धर्मराज की स्थापना करना है, धर्मराज की स्थापना करना है। इसीलिए भगवान ने कपट किया। ये कपट भीष्म पितामह जी से नहीं किया, क्योंकि भीष्म पितामह जी दुर्योधन का नमक खाया हुआ था, मन उस परिवार में रहता था। तो आप जिस परिवार में रहते हो उस परिवार को मदद करना जो है फर्ज बनता है। इसीलिए भीष्म पितामह जी, कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को कुछ नहीं कहे, दूसरे रीति से उनकी मृत्यु हुई। द्रोणाचार्य जी गुरु हैं। गुरु दोनों दल का है, कौरव का ही है, पांडव का। पांडव को भी शिक्षा दिए हैं और कौरव को भी दिए हैं, दुर्योधन को भी दिए हैं। शिक्षा तो दोनों को दिया है। तो इनको तो नमक खाने वाली बात नहीं जो उस परिवार में रह रहे हैं। गुरु का नाता है और गुरु में ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण को ये काम नहीं है जो किसी के मदद कर, मतलब कि किसी का साथ देना। कोई लड़ाई कर रहा है तो उसमें साथ देना, ब्राह्मण को क्या मतलब है? ब्राह्मण को वेद पुराण पढ़ने से मतलब है, किसी को शिक्षा देने से मतलब है। टीचर किसी को पढ़ा दिया, अब वे घर में किसान का काम करे या नौकरी करे या कुछ करे, उससे मतलब टीचर को क्या है? उनका काम था जो किसी बच्चे को पढ़ा दे। तो द्रोणाचार्य जी का काम था दोनों को शिक्षा दीक्षा दे देना। शिक्षा दोनों को दीक्षा दे दिए। अब शिष्य के पार्टी में जाके लड़ना ये कोई शोभा वाली बात तो नहीं है। दूसरी ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो धर्म है उस धर्म को करना चाहिए। ब्राह्मण को तीर धनुष नहीं चलानी चाहिए, ब्राह्मणों को तलवार नहीं उठानी है, बुद्धि से काम लेनी। द्रोणाचार्य जी अधोगति को जा रहे थे, पाप की ओर जा रहे थे, पक्षपात कर रहे थे। हो सकता है उनके मन में स्वार्थ की भी भावना हो, जो अगर हम दुर्योधन को मदद कर देंगे, अगर दुर्योधन जीत गया तो मेरा बेटा अश्वत्थामा को भी कुछ मिल जाएगा। देखो, स्वार्थ की भावना तो सबको रहती है,
हो सकता है ऐसा भी। अब यहां जो है कृष्ण भगवान कहते हैं अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर जी से भी यही कहलाना चाहते हैं कि अश्वत्थामा मर गया, बोल दो तो क्या आपत्ति है, समाज की रक्षा तो होगी, प्रजा की रक्षा तो होगी, यहाँ कोई प्रकार की आपत्ति नहीं। तो बेटा के प्रति अगर लालच नहीं था तो द्रोणाचार्य जी शोकाकुल क्यों हो गए, युद्ध बंद कर दीजिए। इसका मतलब स्वार्थ के भावना से लड़ रहे थे। तो स्वार्थ जो है पाप है। द्रोणाचार्य जी चारों वेद के ज्ञाता हैं। श्री कृष्ण भगवान ने द्रोणाचार्य जी को डूबने नहीं दिया। पाप से बचाना, चाहे झूठ बोल के हो या सच बोल करके, उनको बचाना चाहिए, ये पाप से बच जाए। पाप से बचने के लिए भगवान कृष्ण ने कपट किया, नहीं तो द्रोणाचार्य से कोई जीत नहीं पाता। द्रोणाचार्य जी बहुत बड़े बलवान थे, बहुत बड़े योद्धा थे। कहने का मतलब है जो सभी जीवों में सद्भाव रखो जिससे कि समाज सुखी हो, ऐसा विवेक से बोलो। धर्मराज ने पूछा, आप मुझे कहा कि सभी जीवों को सद्भाव रखना है, तो सब जीवों में तो द्रोणाचार्य जी भी हैं, और द्रोणाचार्य जी ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं और वयोवृद्ध हैं। उनको मैं कैसे कहूंगा कि अश्वत्थामा मारा गया, उनको कितना बड़ा दुख होगा। इससे द्रोणाचार्य को सद्भाव रहता नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं, द्रोणाचार्य में मेरा सद्भावना है, भाव है, मैं मारना नहीं चाहता। किसी भक्त को मार दूं, किसी ब्राह्मणों को मार दूं तो मुझे परमात्मा कौन कहेगा, या मरवा दूं तो मुझे परमात्मा कौन कहेगा। कहने का मतलब दूसरा ब्राह्मण है, अब ब्राह्मणों में भी ज्ञानी है। युधिष्ठिर, युद्ध करना ब्राह्मण का धर्म नहीं। कदाचित ब्राह्मण युद्ध करे तो धर्म का रक्षा कौन करेगा, धर्म का विनाश हो जाएगा। इसीलिए मैं इस तरह का कपट कर रहा हूं और तुमसे बुलवा रहा हूं। द्रोणाचार्य जी अधर्म दुर्योधन को साथ दे रहे हैं। द्रोणाचार्य पाप कर रहा है। द्रोणाचार्य जी अब सुनेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया है, तब वह युद्ध छोड़ेगा, नहीं तो युद्ध छोड़ नहीं सकते। युद्ध नहीं छोड़ेंगे तो पाप होता रहेगा, जीव का हिंसा होता रहेगा। किसके हाथ से, ब्राह्मणों के हाथ से। तो पाप वो छोड़ेंगे नहीं। अब पाप नहीं छोड़ेंगे तो वह सुखी कैसे होंगे। उनका पाप बढ़ रहा है। ज्ञानी होकर के, ब्राह्मण होकर के वे पाप कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि ये पाप से बच जाए, पाप की ओर न जाए। कोई और व्यक्ति रहता तो मैं उतना ध्यान नहीं देता, यानी ये तो गुरु है और गुरु में ब्राह्मण है। कहते आवेश में आ गए और क्रोध में धर्म और अधर्म को भूल गए। समझते सब कुछ है और समझते हुए में दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं।
क्योंकि वृद्ध जैसा स्वभाव हो गया है। आज जब ये सुनेंगे कि अश्वत्थामा मर गया है, तब ये युद्ध छोड़ देंगे। युद्ध छोड़ेंगे मतलब पाप को छोड़ देंगे। अब उनका पाप नहीं बढ़ेगा, यही तक में पाप समाप्त हो जाएगा। द्रोणाचार्य के लिए भगवान सद्भाव रखते हैं। धर्मराज जी को भी ठीक लगा, आखिर ये गुरु हैं, और गुरु पाप कर रहे हैं तो शिष्य का कर्तव्य बनता है जो गुरु को पाप से छुड़ा देना। अगर माता पिता पाप करता है तो बेटा का कर्तव्य बनता है जो उससे मुक्ति दिला देना या उनको रोक लेना कि मेरे माता पिताजी पाप कर रहे हैं। तो हमें यह झूठ का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपने गुरु को, अपने द्रोणाचार्य जी को पाप से बचा रहा हूं। झूठ नहीं बोल रहा हूं, उनको पाप से बचा रहा हूं। तो पाप से बचाने का कोई यहाँ अस्त्र नहीं है जिसे मैं रोक सकता हूं। यही एक अस्त्र है जिससे द्रोणाचार्य जी का पाप रुक जाएगा। धर्मराज ने कहा अश्वत्थामा हतः। फिर धर्मराज को थोड़ी शंका होती, धीरे से बोलते हैं, कर पाप तो हो गया मेरे को, लेकिन क्योंकि सत्य मार्ग पर चलते थे, धर्मराज जी थे, युधिष्ठिर जी थे, तब तो आज इनका नाम है। बिना कृष्ण भगवान से पूछे ही कहते नरो या कुंजरो। वाह! अब अश्वत्थामा नाम का नर है या पशु है? ये नहीं कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन वह नर है या पशु है। दोनों बात बोल दिया, अपना दोष भी बचा लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण पांचजन्य शंख को बजा दिया, जिस शंख नाद से द्रोणाचार्य जी की बातें दुर्योधन नहीं सुन पाए। भगवान रोक लिया। अब जो है युधिष्ठिर जी भी सत्य मार्ग पर हो गए, एक में सत्य ही हो गया ना, नरो या पशु, माने नर मारा या पशु मारा। अच्छा, उसके भी शंख की आवाज आई, ये उनके दुर्योधन के कान में नहीं गया, दोनों तरफ से बचा। अश्वत्थामा हतः, इतना ही सुना कि भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया, हतः शंख आवाज। अब नरो या पशु नहीं सुना। श्री कृष्ण सुदामा के साथ सरल हैं, देखो कितना सरल है, बताए थे पीछे में। द्रोणाचार्य जी के साथ सरल नहीं। श्री कृष्ण दुर्योधन के साथ सरल नहीं है। श्री कृष्ण की यह राजनीति है। राजनीति का सिद्धांत है कपट करके भी पापी को मारना चाहिए। राजनीति यही कहता है, चाहे कपट करना पड़ा या सत्य चलना पड़े, लेकिन जो पापी है उसको मारना चाहिए। पापी अगर जीवित रहेगा तो एक के जगह 1000 हिंसा हो, वह हिंसा ही करेगा तो एक के जगह हजारों का जान चला गया। तो ये बहुत बड़ा विनाश हो गया। इस विनाश को भगवान कैसे देखेंगे? तेरे चलो एक जाता है तो कोई बात नहीं है, 1000 तो बच गया। श्री कृष्ण दुर्जन के साथ सरल नहीं। श्री राम दुर्जन के साथ भी सरल है। राम को कोई बिगाड़ दे,
राम जी किसी को बिगाड़ते नहीं हैं। राम अति सरल है। राक्षसों के साथ राम सरल है, रावण के साथ राम सरल है। रावण के साथ राम सरल है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में कथा आती है, राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। एक मिनट, रावण का सारथी मर जाता है 2 मिनट। रावण बहुत घायल है और रामचंद्र अस्मित हास किया और रावण से कहा कि आज बहुत थके हुए हो, भोजन करो, आराम करो। जब शाम हो गई तो युद्ध को विराम कर दिया गया। अरे रावण अब जाओ, खाओ पियो, कल युद्ध होगा, है कि नहीं लंका कांड में। तो भगवान राम ऐसे सरल हैं, उसका विस्तार कल की कथा में फिर बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।